झारखंड ऐसे ही नहीं लिए थे हम लोग, ऐसे ही मिला नहीं झारखंड कि आराम से उसको झारखंड दे दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारे माँ विधवा हो गई, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, बहुत सारे ऐसे थे जो अपने बलिदान दिए, आहुति दिए, कई लोगों ने प्राण निछावर किए, तब जाके झारखंड मिला है। हम बाहरी भाषा का विरोध नहीं करते हैं। आप अंग्रेजी बोलिए, फ्रेंच बोलिए, भोजपुरी बोलिए, लेकिन कानूनन मान्यता दीजिएगा तो आदिवासी मूलवासी बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी गठबंधन सरकार आई है ना, गठबंधन सरकार आई, अब तो मौसेरा भाई से चचेरा भाई हो गए। अब ये लोग को समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या। नमस्कार, जोहार। जैसा कि कल यहाँ पर आदिवासी सेना के जो संघर्ष समिति के जो लोग थे, ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे भाषा को लेकर, और कल शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया, और आज अलग अलग आदिवासी संगठन के लोग यहाँ पर आए और कैबिनेट मंत्रियों का, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। तो हम इन्हीं से थोड़ी देर में जानेंगे और बात करेंगे। आपको बता दें कि जो 23 दिसंबर 2021 को जिला स्तरीय पर होने वाली परीक्षाओं के लिए क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा को सूची जारी किया गया था, जिसमें भोजपुरी, अंगिका, मगही जैसे भाषाओं को बोकारो, धनबाद के जिले को में शामिल कर दिया गया, जिसके विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन होते आ रहे हैं, और अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग जगहों में अलग अलग संगठन के लोग इसका लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और भाषा विवाद को लेकर भाषा विवाद का मामला अब इतना चरम सीमा पर पहुँच चुका है कि लोग अब बोकारो, धनबाद में अलग अलग विधायकों का पुतला दहन कर रहे थे, फूंक रहे थे। अब राजधानी रांची में भी हमें ये देखने को मिल रहा है। इस तरीके की तस्वीरें आप पीछे हम देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि अलग अलग कैबिनेट मंत्रियों और मुख्यमंत्री, कल शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया। तो हम इन्हीं से जानते हैं, गीताश्री उरांव जी भी यहाँ आई हुई है और भी संगठन के लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या की तादाद में आदिवासी लोहार समाज, झारखंड प्रदेश दलित और भी आदिवासी संघर्ष समिति के और भी अलग अलग संगठन के जो आदिवासी संगठन के जो लोग हैं यहाँ पे तैनात है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 1932 का खाद्यान्न लागू करने को लेकर भाषा विवाद का जो मामला है, उस चीज़ को लेकर विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये लोग, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कैबिनेट मंत्रियों का जो पुतला दहन करेंगे ये लोग। तो हम इन्हीं से थोड़ी देर में जुड़ते हैं। झारखंड में भोजपुरी, मगही, अंगिका भाषा नहीं चलते के नारे के साथ ये लोग आज भारी संख्या में ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और 1932 का खाद्यान्न लागू करने की मांग को लेकर ये आज अलग अलग संगठन के जो लोग हैं वो आज भारी संख्या में अल्बर्ट एक्का चौक में आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के नारे के साथ आप देख सकते हैं जितने भी कैबिनेट मंत्रियों का जो पुतला बनाया गया था उसे अब जला दिया गया है, पुतला फूंका जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जितने भी कैबिनेट मंत्रियां हैं उनकी पुतला आज फूंका जा रहा है अल्बर्ट एक्का चौक के स्थित में। पुतला दहन के साथ साथ ये लोग लाठियां भी चला रहे हैं, लाठ चला रहे हैं। भाषा आंदोलन का जो मामला है ये अब बहुत ही उग्र हो चुका है। आप देख सकते हैं ये लोग पुतला दहन तो कर ही रहे, साथ साथ पुतला के ऊपर लाठियां भी बरसा रहे हैं। इन लोगों में इतना आक्रोश है भाषा विवाद को लेकर, और 1932 का खाद्यान्न लागू नहीं किया गया उसको लेकर। तो हम इन्हीं लोग से कुछ देर में हम जुड़ेंगे, अब बात करेंगे। भाषा विवाद बढ़ेगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि गिरिडीह हुआ, धनबाद हुआ, तोपचांची हुआ, बोकारो हुआ, वहाँ पर भाषा आंदोलन अब कूच कर गया है झारखंड की राजधानी रांची में। और रांची में जहाँ आंदोलन आता है
तो समझ जाए कि झारखंड में एक आने वाला एक संकेत है जलजला आने का। मैं मांग करना चाहता हूं आपके मंच से, आपकी मीडिया से, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से कि अविलंब जो है बाहरी भाषा भोजपुरी, मगही, मैथिली को आप लागू करने का जो प्रयास किए हैं, लागू किए हैं, उसको रद्द करें। हम बाहरी भाषा का विरोध नहीं करते हैं। आप अंग्रेजी बोलिए, फ्रेंच बोलिए, भोजपुरी बोलिए, लेकिन कानूनन मान्यता दीजिएगा तो आदिवासी मूलवासी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये झारखंड हमारे पुरखा ने लिया है। अकेले कोई आंदोलनकारी नहीं बन सकता है। गुरुजी के पीछे बहुत की हत्या हो गई, कोई जेल चले गए, अकेले कोई आंदोलन नहीं करता है। इसीलिए हम मांग करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी कि अविलंब जो है रद्द करिए बाहरी भाषा को, नहीं तो 28 तारीख को जो पूरे झारखंड में मानव श्रृंखला होगा, पूरे राजनीतिक तंत्र में मील का पत्थर साबित होगा और पूरे झारखंड में राजनीतिक और सामाजिक लकीर खींचने का भी काम करेंगे। लेकिन साथ साथ बांग्ला भाषा को भी यहाँ पर लाया गया, तो उसके लिए कोई विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन केवल उर्दू, भोजपुरी, मगही और मैथिली जैसी भाषाओं के लिए हो रहा है। उसके बारे में क्या आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं बांग्ला भाषा को भी विरोध करूं, उर्दू को भी विरोध करूं, अंग्रेजी को भी करूं, विरोध को भी क्या बोलते हैं हिंदी को भी करूं? देखिए, कोई ऐसी भाषा होता है जो हमारे लोग भी बोलते हैं। आप चले जाइए दिल्ली में, बांग्ला भाषा से प्यार मोहब्बत की भी बातें होती है और हम लोग का वैचारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। उर्दू भाषा की जहाँ तक बात है, वो इंटरनेशनल भाषा है, उसको राज्य में क्यों लागू कर रहे हो? ये भी गलत किया है। उसी लागू करना बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप क्षेत्रीय भाषा को, हमारी जनजातीय भाषा, कम से कम जनजाति सहित क्षेत्रीय भाषा 9 क्षेत्रीय भाषा है, उसमें नौकरी लगती है, उसको आप लागू नहीं कर रहे हो। इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज हमने रांची अल्बर्टक्का चौक में जो यहाँ पे मसाल जुलूस और जो पुतला दहन का काम किया है, वो इसलिए कि सरकार को चेताने के लिए कि अभी भी वो जागे और कार्रवाई झारखंडी जनहित को और जन भावनाओं को ध्यान में रख के करते रहे। यहाँ इफ बट का कोई समय नहीं है। हमने ये उम्मीद नहीं की थी हेमंत सरकार से कि इस तरह का यहाँ पर होगा, और जितनी भी पार्टियाँ यहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ हैं, सबकी भागीदारी प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर बनती है। तो हम सबसे जवाब मांगते हैं कि आखिर ये कब तक चलेगा? झारखंड का जो संघर्ष अलग राज्य के लिए हमारे अगुवाओं ने, हमारे पूर्वजों ने यहाँ के जल जंगल ज़मीन की अस्मिता को बचाए रखने के लिए किया, आज उसको मटिया मेट करने का, कलंकित करने का, उसको अपमानित करने का काम इस सरकार में हुआ है। तो हम इसका घोर विरोध करते हैं। और जितनी भी बाहरी और बिहारी भाषाएं हैं, और जो जिसमें से आपका 3 जो भोजपुरी, अंगिका और मगही जो है, ये तो बोली की श्रेणी में है। 8वीं कंडिका संविधान का उठा के देख ले सरकार, इसको बिहार राज्य में भी मान्यता नहीं है। बिहार में मान्य 3 भाषाएं हैं। आज़ादी के बाद राज गठन हुआ था तो हिंदी, फिर उसके बाद उर्दू आया। 1994 में जाके मैथिली को वहाँ पर जगह मिली है राजभाषा के बतौर। अब आप खुद ही समझ लीजिए, वहाँ पर किसी को इस बात को लेके कोई तकलीफ़ नहीं है कि मगही, भोजपुरी, मैथिली, ये अंगिका को यहाँ पर मान्यता नहीं मिली है। ये सारा प्रेम जो अपनी बोलियों के लिए यहीं पर क्यों? इसके पीछे इनकी सोची समझी जो साजिश है कि जिलावार जो इनको जो क्षेत्रीय भाषा बना के घुसाया गया है, तो इसका मकसद सही यही है कि वो हमारे अपने जो पेट तक यानी रोजगार तक ये घुसने का काम होगा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड जब का परीक्षा वो दे देगा तो वो उसके पास एक सर्टिफिकेट आ जाएगा। हम ये सारे मंसूबे इस भाषा बोलियों को जिलों तक घुसाने, जिला स्तर पे घुसाने का हम लोग मंशा हम लोग समझ गए हैं, हम समझते हैं और हम लोग जानते हैं कि इससे हमारे अपने झारखंडी युवाओं का जो हमारा भविष्य है, उनके साथ कितना बड़ा अन्याय होगा। तो ये अन्याय हम नहीं होने देंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये हम लोग अभी बर्दाश्त नहीं है। आर पार की लड़ाई के लिए हम लोग ठान के हम लोग बाहर निकले हैं, और अगर सरकार नहीं करती है, हम लगातार इसका विरोध करेंगे और अपनी बात को मनवा के हम लोग ही दम लेंगे। भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा जो बाहरी भाषाएं जो बिहार में भी दर्जा नहीं मिला है, उसको यहाँ पर लागू करने के लिए विधानसभा में आंदोलन कर रहे थे। लेकिन हम बता दें कि यहाँ भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम सभी को झारखंडियों ने देख लिया है। अब हम लोग यहाँ जो बाहरी जो झारखंडी की बात करेगा, हम लोग उसी को समर्थन करेंगे। जो पिछला सरकार में हम लोग गिराने का जो दिखा दिए हैं, इस सरकार को भी गिरा देंगे और हम लोग नए स्तर से झारखंड का निर्माण करेंगे। क्योंकि झारखंड का जो बिहार से जब झारखंड अलग हुई, किस परिकल्पना के साथ अलग हुई, क्या सोच था इसका, आज सारी सरकारें भूल गई, सारी
कि पहले माटी की बात कीजिए, जब पहले झारखंड की बात कीजिए, पहले झारखंडियों की बात कीजिए, उसके बाद पार्टी की बात कीजिए। अन्यथा झारखंड में राजनीति करना भूल जाइए, क्योंकि ये झारखंड झारखंडियों का है, कोई बाहरी और बिहारियों का नहीं है। हम लोग बाहरी बिहारी यहाँ आए हैं, उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, मगर यहाँ वो जो बाहरी भाषाओं को यहाँ लादने का काम कर रहे हैं, हमारा हक अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं, हमारी नौकरियों पर दबाव डालना चाह रहे हैं, नौकरियाँ छीनना चाह रहे हैं। हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं और ये विरोध लगातार जारी रहेगा और जरूरत पड़े तो हम लोग विधानसभा का घेराव भी करेंगे इस बजट सत्र में, और विशाल मानव श्रृंखला भी रांची में निकलेगी, और रांची में नहीं पूरे झारखंड में निकलेगी। और हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि ये झारखंड झारखंडियों का है, इसको सोच के चलना होगा और हेमंत सोरेन को ये देखना होगा, अन्यथा वो गद्दी छोड़े। सबसे बड़ी बात तो वो जिस तरह से जितना विश्वास करके वो झारखंड अलग किए थे, पहले तो उनके पिताजी 20 साल पहले जो झारखंड अलग हुआ तो फिर तो वही ना थी, आखिर बिहार और झारखंड एक था, और अब बाद में कट करके हुआ किसके लिए? अलग भाषा अलग संस्कृति के लिए ना। फिर उनके पिताजी हैं, वही को कह के लाया, अब उनके बेटा है ये कह के कि वोट मांगे कि भैया हम लोग अलग करेंगे, आपको स्थानीय नीति लागू करेंगे, 75% लागू करेंगे। 75% लागू करने के बाद एक ही चीज़ बोलेंगे कि जेपीसी को लेकर के विवादित करके रखे हुए हैं। दूसरी बात, कभी पंचायत सचिव को लगे, कभी भाषा को लेके ऐसे मुद्दा उठाते हैं ताकि हम लोग उलझ के रह जाते हैं। हम लोग जो मेन नीति है, जो हम लोग स्थानीय लोग 1932 का खतियान वाले लोग यहाँ रहेंगे, तो हम लोग 1932 का खतियान वाले अभी तक हम लोग को लागू क्यों नहीं होता है? बार बार हर टॉपिक में चेंज करके रखते हैं। मैंने ये जो फैमिली सरकार चल रही है, क्या समझते हैं आप लोग? ये कभी पिताजी, कभी बेटा, कभी बेटी, कभी चचा, कभी फूफू, ये फैमिली सरकार चर्चा है, यानी चोर चोर मौसेरा भर। अभी गठबंधन सरकार आई है ना, गठबंधन सरकार आई, अब तो मौसेरा भाई से चचेरा भाई हो गए। अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या? बाहरी लोग मंत्री बन रहे हैं, हम लोग क्या करें बताइए? हम लोग शहीद का बेटी है, हम लोग क्या करें? हम लोग लड़ते जैसे कि आप बोल रहे हैं कि बाहरी लोग मंत्री बन रहे हैं, तो इस राज्य में तो खुद झारखंडी सरकार ही है, आदिवासियों की सरकार है, तो फिर आदिवासी बाहरी लोग का तो मंत्री बने ना, ताकि हम लोग का जो बात है वो सुनते नहीं है। वो जो बाहरी लोग वही लोग को मंत्री बने, वही लोग का बात चालू हो रहा है ना। हाँ, आप ही बताइए ना, हम लोग बात कहीं दिख रहा है? बोलिए, अभी आप सुनेंगे बाहरी भाषा नहीं चलता, इसका मतलब देख रहे हैं ना कि हम लोग अपना भाषा चलाना चाह रहे हैं। हम लोग पास क्या है? हमारे संस्कृति है ना, हमारी जो अस्तित्व क्या है? हमारी भाषा है। हमारा अस्तित्व क्या है? हमारी कल्चर है। हमारी अस्तित्व क्या है? हमारी जो पढ़ाई लिखाई जो हो रहा है, हमारे जो बच्चे यहाँ जो झारखंडी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो अभी कितना कोसों दूर है। अभी जेपीसी को लेकर अभी देखें कितना धारणा में दे रहा है। तो हम लोग व्यक्तिगत भैया से थोड़ी ना लड़ाई है, वो जितना विश्वास करके हम लोग लाए, तो वो कहाँ वो काम हो रहा है? खाली उलझाने का काम हो रहा है। तो बड़ा दुख होता है कि हम लोग का 150 साल तक कुर्बानियाँ देंगे, बताइए। हम लोग कुर्बानी देते रहे और आप लोग 20 साल लड़ गए, और 20 साल में आप कहते हैं कि मंत्री बन गया, कोई विधायक बन गया, कोई क्या बन गया, लेकिन हम लोग क्या है बताइए? ये किसी न किसी का सरकार बन रहा है, यानी हम लोग का मूलवासी आदिवासी के नाम से सरकार बन रही है, और हम लोग क्या है कि हम लोग दर का ठोकर कर आपके सामने रिजल्ट है, देख लीजिए। आप आइए ना हमारे गांव आके देखिए, किसी के मन से नहीं लगता है कि मतलब जीता हुआ झारखंड है, सो किस लेवल से नहीं है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से 3.25 करोड़ जनता को विनम्र प्रणाम करते हैं और झारखंडी जोहार करते हैं, और 81 विधायकों को भी हम लोग कर जोरी करत ही राउर के प्रणाम। 81 विधायक, आपसे हम लोग निवेदन करते हैं कि आप झारखंड को जलने से बचा लीजिए, झारखंड को जलने से बचा लीजिए। झारखंड ऐसे ही नहीं लिए थे हम लोग, ऐसे ही मिला नहीं झारखंड कि आराम से उसको झारखंड दे दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारे माँ विधवा हो गई, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, बहुत सारे ऐसे थे जो अपने बलिदान दिए, आहुति दिए, कई लोगों ने प्राण निछावर किए, तब जाके झारखंड मिला है। तो ऐसे ही हम लोग चुप और खामोश नहीं रहेंगे। यहाँ फूट डालो और राज करो की नीति चल रही है। धनबाद और बोकारो में भाषा संस्कृति को लागू करता है और छोटा नागपुर में नहीं। ऐसा नहीं चलेगा। हमारा वो भाई है, अगर उसके साथ में अगर अन्याय होगा तो हम भी उसके साथ में खड़े हैं। मैं झारखंड सरकार से कहना चाहता हूँ, अविलंब आप कैबिनेट का बैठक करके और उसको रद्द करने का काम करें, ताकि आने वाला दिन में झारखंड को जलने से रोक सके आप। जैसे कि आपने देखा तस्वीरों के माध्यम से कि अलग अलग संगठन के लोग आए अल्बर्ट एक्का चौक, और माननीय मुख्यमंत्री और अलग अलग कैबिनेट मंत्रियों का पुतला दहन किया गया। इनका यही कहना था कि जल्द से जल्द हो सके तो सरकार इस फैसले को वापस ले, नहीं तो इनका जो आंदोलन जारी रहेगा, विरोध प्रदर्शन लगातार उग्र होता चला
जाएगा और आगामी 28 फरवरी आने वाली 28 फरवरी को ये लोग मानव श्रृंखला बनाएंगे और ये एक नया इतिहास रचा जाएगा। ये इन लोग का ऐसा कहना था और अलग अलग संगठनों के द्वारा अलग अलग जगहों पर ऐसे ही उग्र विरोध प्रदर्शन भाषा को लेकर किया जाता रहेगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जनचर्चा टीवी के साथ। मेरे सहयोगी के साथ मैं श्रेया रतन, रांची।